आज हम बात करेंगे निर्धनता की समस्या, गरीबी। भारतीय जीवन का एक बुनियाद तथ्य है गरीबी। सन 2009-10 में देश की 29.8% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। गरीबी मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाती है। निरक्षर, भूखे नंगे, कुपोषित, निर्धनताग्रस्त, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते हुए करोड़ों भारतीयों की यही स्थिति है। वह जमाना बीत गया जब अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय धन था। आज अर्थशास्त्र का मुख्य विषय दरिद्रता तथा आर्थिक विकास है। देश विदेश के अर्थशास्त्री चिंतित हैं कि किस तरह से आर्थिक विकास के द्वारा बढ़ती हुई निर्धनता को रोका जाए। निर्धनता अथवा गरीबी से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक स्थिति से है जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रहे और वह न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो। अधिकांश अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि वह व्यक्ति गरीब है जो दरिद्रता रेखा अर्थात पुअर्टी लाइन से नीचे जीवन बसर कर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1 की औसत आय अर्जित करने में असमर्थ है तो यह माना जाएगा कि वह निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है। भारतीय योजना आयोग ने स्पष्ट किया है कि गरीबी की रेखा को उपभोग व्यय के रूप में व्यक्त किया है। उपभोग व्यय का जो निम्नतम स्तर है उसे गरीबी रेखा माना गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से पारिवारिक उपभोग व्यय के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इन आंकड़ों का उपयोग करके योजना आयोग प्रतिवर्ष मासिक उपभोग व्यय यानी मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित करता है। गरीबी रेखा को 2 अर्थों में व्यक्त किया गया है। नंबर 1, निरपेक्ष गरीबी। एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी का यह अर्थ है कि जिसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण स्तर से भी नीचे का जीवन यापन कर रहा है। दूसरा, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी से तात्पर्य आय की उस विषमता से है जब 2 देशों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो उनमें भारी अंतर पाया जाता है। इस अंतर के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक देश दूसरे देश से अधिक गरीब है। यदि हम भारत में गरीबी के आकार की बात करें तो भारत में आय वितरण तथा उपभोग व्यय से संबंधित आंकड़ों के अभाव के कारण गरीबी का सही अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी प्रोफेसर लक्कड़वाला ने भारत में निर्धनता के जो अनुमान लगाए हैं वह UIP यानी यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड पद्धति के आधार पर है। योजना आयोग ने दिसंबर 2005 में प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जिसे निर्धनता का अनुमान लगाने को कहा गया। प्रोफेसर तेंदुलकर समूह ने निर्धनता का अनुमान लगाने हेतु प्रयुक्त पद्धति URP पर पुनर्विचार किया तथा निर्धनता अनुपात की गणना के लिए MRP मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को उपयुक्त माना। तेंदुलकर ने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया। प्रोफेसर तेंदुलकर ने निर्धनता रेखा के लिए 2004-05 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना तथा योजना आयोग ने इसी को आधार मान के 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग, ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग MPCE खर्च तथा शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये MPCE
को 2011-12 के लिए निर्धनता रेखा माना है तथा निर्धनता अनुपात की गणना का आधार यही माना गया। निर्धनता रेखा के उदयन आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में 21.9 था। यानी 2011-12 में देश की कुल जनसंख्या का 21.9% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। इस अवधि में निर्धन लोगों की संख्या 137.8 मिलियन की गिरावट आई। इसमें 109.8 मिलियन निर्धन ग्रामीण क्षेत्र में, 28 मिलियन शहरी क्षेत्र में शामिल है। दूसरे शब्दों में ये कहें तो 2004-05 से 2011-12 की अवधि में प्रतिवर्ष 2.2% की गिरावट आई है। 2011-12 में कुल जनसंख्या का 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। यदि यही बात हम राजस्थान के संदर्भ में करें तो राजस्थान में 2011-12 में निर्धनता अनुपात 14.7% था। अर्थात राजस्थान में 11-12 में 14.7% व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। इसमें से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अनुपात ग्रामीण में 16.1% तथा शहरों में 10.7% लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। भारत में गरीबी के कारण क्या हैं? योजना आयोग के अनुसार देश में गरीबी के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है अल्प विकास और दूसरा है असमानता। यदि हम अल्प विकास की बात करें तो भारत में अल्प विकास इसलिए है क्योंकि गरीबी व आय के निम्न स्तर का एक मुख्य कारण अपर्याप्त आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास के हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए देश अल्प विकसित है और अल्प विकसित होने के कारण हमारे देश में निर्धनता और गरीबी व्याप्त है। दूसरा कारण है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ऊंची है। जहां सन 1961-71 के एक डिकेड की बात करें, एक 10 वर्षों की बात करें तो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 2.2 प्रति वर्ष थी, जो 2001 से 11 के पीरियड में 1.76 हो गई, यानी कुछ कंट्रोल किया है। अगला कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी तथा गरीबी का घनिष्ठ संबंध है। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी ने गरीबी को बढ़ाया है। योजनाबद्ध आर्थिक विकास के अंतर्गत नए रोजगार के अवसर के सृजन के बावजूद भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी का अगला कारण है वितरण में असमानता। योजना काल में गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है तथा धनी और ज़्यादा धनी होते जा रहे हैं। लेकिन धन व संपत्ति की असमानता, अवसर की असमानता तथा क्षेत्रीय विषमताओं ने गरीबी को बढ़ाने में सहयोग दिया है। हमारा गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। समाज के निर्धन व्यक्ति की मौद्रिक आय में बेसिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसकी वास्तविक आय कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप गरीबी बढ़ती जाती है। गरीबी का एक कारण है पुरानी प्रौद्योगिकी। अनेक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण तथा नवीन उन्नत तकनीक की आवश्यकता है, लेकिन सब जगह नई तकनीक का प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि हम अल्प विकसित हैं, अविकसित हैं। प्राकृतिक प्रकोप व अकाल, मानसून की अनिश्चितता, अपर्याप्तता के कारण कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है। प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ता है, इसलिए गरीबी के चक्र में फंसा रहता है। गरीबी का एक प्रमुख कारण है पूंजी की कमी। पूंजी के अभाव में कृषि, उद्योग, आय, उत्पादन, रोजगार का स्तर नीचा रहता है। इससे गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। गरीबी का एक प्रमुख कारण सामाजिक कारण भी है। हमारे समाज में अशिक्षा है, अज्ञानता है, रूढ़िवादी है, अंधविश्वास के कारण अधिकांश भारतीय जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कारों व अनुत्पादक खर्च करते रहते हैं, जिसके कारण वो गरीबी के जाल में फंसे रहते हैं। गरीबी का एक प्रमुख कारण है कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अन्य अवसर की कमी। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश का मतलब 78% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, और कृषि स्वयं मानसून पर आश्रित है, जो अनिश्चितता का कारण है। इसलिए गरीबी होने का एक प्रमुख कारण कृषि के अलावा दूसरा रोजगार का कोई मुख्य प्रमुख साधन देश में है नहीं।
तो कृषि अनिश्चित है, इसलिए बेरोजगारी है, गरीबी है। क्षेत्रीय असमानता है। देश में अगर बात करें तो पंजाब है, केरल है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, यहाँ गरीबी का अनुपात कम है, यहाँ रोजगार के अवसर अधिक हैं। जबकि दूसरे अगर राज्यों की बात करें, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो यहाँ गरीबी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी कम है और हमारे पास उत्पादन के और आय के स्रोत कम हैं। विकास की दर अपर्याप्त है देश में, सब जगह एक अच्छी विकास की दर नहीं है। प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के बारे में ये कहा गया है कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। पूरी देश की 91% अब्रक, जिप्सम, टंगस्टन राजस्थान में निकलती है, लेकिन हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम इनका यूज़ कर सकें। जब हम इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं तो प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी, यानी राजस्थान के बारे में ये कहा गया कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम गरीब के गरीब रह गए। निर्धनता का कुचक्र एक बार शुरू होता है, वो चलेगा चलेगा, तो उसी चक्र में गरीब रह जाएगा, जब तक कि उसको बिग पुश थ्योरी या बड़े तबके के सिद्धांत के आधार पर एक बार नहीं लगाएगा, वो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर देश में गरीबी को दूर किया जा सकता है, लेकिन करने के लिए बड़े तबके का सिद्धांत चाहिए। अस्पष्ट आर्थिक नीतियाँ। हम पिछले 5 दशकों से गरीबी हटाओ कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन नीतियाँ बहुत कुछ तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है, जो सफल नहीं है। हमारे देश में साहस का अभाव है, उद्यमियों में साहस का अभाव है, अच्छे उद्यमी आगे नहीं आ पा रहे हैं। भारतीय उद्योगपति नए कार्य को करने में और जोखिम उठाने का हिम्मत और साहस नहीं रख पाते। देश में भ्रष्टाचार है। आज भ्रष्टाचार भारतीय जीवन पद्धति का एक अनिवार्य अंग बन गया है। प्रशासनिक व्यवस्था में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। गरीबी निवारण के लिए लगने वाला धन मध्यस्थों की जेबों में चला जाता है, जिससे वर्ग भेद, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है। गरीबी का एक प्रमुख कारण सामाजिक पिछड़ापन है। भारत में सामाजिक पिछड़ापन भी गरीबी का मुख्य कारण है। अधिकांश गरीबी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में पाई जाती है। सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ये अपने आप को विकास की मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद भी ये लोग अपने आप को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसके कारण देश में गरीबी है। गरीबी को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? गरीबी को हटाने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं, यदि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। नंबर 1, सुदृढ़ इच्छा शक्ति। भारत सरकार के अच्छे कार्यक्रम और कार्यक्रमों की सुदृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसको मिटाया जा सकता है। सरकार की जो नीतियां हैं, नीतियां तो बनती है, लेकिन उसका कुशल संचालन नहीं हो पाता, उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो ढंग से अगर उसको लागू किया जाए तो गरीबी हटेगी, कम होगी। प्रशासनिक सुधार किया जाए, भ्रष्टाचार को रोका जाए, वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए, जो हमारा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए, लोगों में सामाजिक चेतना जागृत किया जाए। सामाजिक चेतना कमी है, लोग समझते ही नहीं हैं, सुनने को तैयार नहीं हैं, योजनाओं के लाभ लेने को तैयार नहीं हैं। बस कुछ सामाजिक वर्ग ऐसे बने हुए हैं जिसमें घर से बाहर केवल पुरुष ही निकलेगा, महिला नहीं निकलेगी। कुछ समाज के लोगों में ऐसा है महिला पुरुष दोनों निकलेंगे। तो ये सामाजिक चेतना अगर ज़्यादा होगी, सभी व्यक्ति आय कमाने के लिए निकलेंगे तो गरीबी मिटेगी। जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। जो लोग गरीब हैं उनके परिवार में सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा है, उन लोगों ने जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया, सदस्य ज़्यादा है, सभी को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके पास खर्च करने के पैसे नहीं हैं, तो गरीबी और गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने से भी गरीबी हटेगी। जन सहयोग केवल सरकार ही सरकार करे, हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना। सरकार की नीतियाँ पेपर में दबी रह जाएगी जब तक कि हमारा सहयोग नहीं होगा। तो जनता को भी आगे आना होगा, सहयोग करना होगा और उन योजनाओं को लागू करना होगा। और जैसे सरकार कहीं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो गरीबी नहीं है। उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए। जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें तो गरीबी हटेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। बचत व विनियोग में वृद्धि की जाए। लोग कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, बचत की प्रवृत्ति है नहीं। जितनी ज़्यादा बचत की प्रवृत्ति होगी उतनी ज़्यादा आगे भविष्य के लिए अनिश्चितता कम होगी और आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे। देश में औद्योगिक विकास किया जाए, देश में कृषि विकास किया जाए। औद्योगिक विकास और कृषि विकास दो मेन पिलर हैं अर्थव्यवस्था के। कृषि हमारी महत्वपूर्ण आधार इसलिए है कि 3/4 भाग से अधिक जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। कृषि अगर सिंचाई के साधनों का विकास करके और ज़्यादा विकास किया जाए
तो बेरोजगारी घटेगी, औद्योगिक विकास से भी घटेगी, कृषि से भी घटेगी। गैर कृषि रोजगार में अगर देखी जाए, चूंकि कृषि मानसून पर आधारित है और मानसून अनिश्चित रहता है, तो कृषि पूरा का पूरा जुआ है। तो हम हमेशा कृषि पर ही निर्भर नहीं रहकर रोजगार के अन्य साधनों पर भी निर्भर रहें, तो कभी कृषि अगर अच्छी नहीं हो तो हम हमारी आय अर्जित कर सकते हैं। तो हमें कृषि के अलावा वैकल्पिक साधनों पर भी विचार करना होगा। ग्रामीण विकास की योजनाएं बनानी होगी कि भारत की 82% जनसंख्या आज भी गाँव में रहती है, तो यदि हमारे पास रोजगार के संसाधन गाँव में नहीं होंगे, केवल शहरों ही शहरों में होंगे, तो गरीबी नहीं मिटेगी। गरीबी गाँव में अधिक है, तो गाँव में रोज योजनाएं बना के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। शहरी विकास के कार्यक्रम भी करने होंगे, क्योंकि लोगों का धीरे धीरे पलायन शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है, तो शहर में भी विकास के कार्यक्रम लागू करने होंगे। इस प्रकार देश में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को सफल बनाना होगा, और भारत में गरीबी एक अभिशाप है, इसे दूर करने के लिए सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में के लिए जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। धन्यवाद।